नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है अबाउट फोटो सिंथेसिस है। ओके, नाउ अब आप लोग सबको इतने तो समझदार होगे, इतना तो समझ हो गया होगा फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का क्या मतलब है। फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का क्या मतलब होता है आप सभी को पता होगा। यस यस, फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या होता है? लाइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहली बार जब मैं फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना था तब मैं क्लास 7 में था। ठीक है, उस समय मुझे फोटो जो था ना समझ में आता था कि जो हम लोग फोटो देखते हैं ना अपना, वो वाला फोटो है। ठीक है, पेपर वाला जो फोटो होता है वो क्लास 7 की नॉलेज में बता रहा हूं, मुझे वो समझ में आता था। आजकल तुम लोग ज्यादा चालाक हो, तुम लोग को पता है लाइट। ठीक है, पर मुझे क्लास 7 में नहीं पता था। यस, दिस फोटो वर्ड इंडिकेट फोटॉन्स, फोटॉन्स फोटॉन्स जो कि प्रेजेंट होता है लाइट में। एंड सिंथेसिस का मतलब तो आप लोग को पता ही है, मैन्युफैक्चर करना। यस, दैट मीन्स देयर विल बी सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कुछ सिंथेसिस होगा। नाउ दिस फोटोसिंथेसिस is called as a physicochemical process. This is called as a physicochemical process. Why this is called as physicochemical process? ठीक है, why this is called as physicochemical process? देखो यहां पे दो वर्ड है, एक फिजिको है, फिजिको मतलब इंडिकेट करता है मैकेनिकल वर्क, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज द फिजिकल प्रोसेस। ओके, नाउ केमिकल कहने का मतलब होगा देयर विल बी केमिकल रिएक्शन। आगे मैं बताऊंगा, लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। So photosynthesis is called as a physicochemical process, okay? Now एक बात देखो, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या, सबसे पहले वो समझो फोटोसिंथेसिस है क्या। दिस इज द लीफ, जस्ट इमेजिन this is the root, okay? now अब आपको पता है सॉइल्स में क्या होता है। यस, सॉइल्स में क्या होगा? यस, डेफिनेटली वाटर। नाउ अब देखें, पूरे प्लांट में एक वस्कुलर टिश्यू होता है, एक बहुत सारा, वैसे जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा बहुत सारा टिश्यू पढ़ाऊंगा, यहां पे एक वस्कुलर टिश्यू होता है। ये वस्कुलर टिश्यू एक्चुअली जो है दो तरह का होता है। ओके, जाइलम और फ्लोएम। अब बोलोगे सर इसको वस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं? देखो वस्कुलर जो वर्ड है, ठीक है, वस्कुलर जो वर्ड है वो वेसल्स को इंडिकेट करता है। वेसल्स मतलब हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसको भी तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वस्कुलेचर। ठीक है, दैट मीन्स कहने का काम है, इसका काम होगा सर्कुलेशन। प्लांट बॉडी में ये जो दोनों टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू का काम होता है सर्कुलेशन। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो सर्कुलेशन का काम करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो सर्कुलेशन का काम करता है। इनके यहां भी वेसल्स होता है, उस वेसल्स का नाम है क्या, जाइलम। हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है। घोस्ट राइडर आ जाओ, ठीक है, तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी आओ इधर देखो। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के वस्कुलर टिश्यू होते हैं। नाउ जाइलम का काम क्या होता है बोलो? यस, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर कंडक्शन, और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड कंडक्शन।
अब देखो अब देखो अब देखो अब जो फोटोसिंथेसिस आपका होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है? यस, CO2 रिएक्ट करता है पानी से, CO2 रिएक्ट करता है पानी से और बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। साथ में और क्या चाहिए इसको? यस, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एक कुक चाहिए। इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए यस एक कुक चाहिए। ठीक है, नाउ इस कुक का नाम है क्लोरोफिल। इस कुक का नाम है क्लोरोफिल। इतना ही नहीं, इसके लिए एक एनर्जी का सोर्स भी चाहिए। यस, एक एनर्जी का भी सोर्स चाहिए। दैट मीन्स इट ऑल्सो नीड्स लाइट एनर्जी। लाइट, it also needs light energy, it also needs light energy। ठीक है, नाउ एक बात और आप ध्यान दो, एक बात और आप ध्यान दो, यहां पे लीफ में ये CO2 आएगा कहां से? लीफ में बहुत सारा पोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब मान लो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 बहुत सारा प्रेजेंट रहता है। नाउ दिस CO2 विल गो थ्रू द स्टोमेटा और लीफ में पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको पानी भी चाहिए। नाउ पानी कहां से आएगा? चलो, ये पानी जाइलम के थ्रू होते हुए, जाइलम के थ्रू होते हुए यहां पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी तो लीफ सरफेस पे जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एक्टिवेटेड हो जाता है और फिर ये ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। नाउ अब देखो, ये जो आपका सोर्स ऑफ CO2 है, सोर्स ऑफ CO2 है, यहां पे जो एमसीक्यूज बनता है, वो तो सर इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है? ये तो सभी को पता है एटमॉस्फेयर में CO2 है। लेकिन नीट वाले आपसे पूछेंगे, भैया ये बताओ एक्वाटिक प्लांट में CO2 कहां से मिलता है? एक्वाटिक प्लांट में CO2 का सोर्स क्या है? तो एक्वाटिक प्लांट में डिसॉल्व्ड CO2 होता है, जो समुद्र के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज के अंदर। यस, समुद्र के अंदर भी पानी रहता है, वहां तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है नहीं, तो वहां पे CO2 कहां से आएगा? वहां पे CO2 जो होता है डिसॉल्व्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, नाउ अब देखोगे यहां पे ग्लूकोज के साथ एक और मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ एक बात मेरी और ध्यान दो, दीज आर, ये जो है ये तो कॉमन सेंस है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्टेंट। नाउ ग्लूकोज को जो है हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट और ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ओके, नाउ ऑक्सीजन बाद में इसी स्टोमेटा से ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ओके, नाउ अब एक बात और ध्यान दो, यहां तक सबको समझ में आ रहा भैया? यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? ओके, तृप्ति वेरी गुड। यस श्रेया, सबको समझ में आ रहा है? नीरज समझ में आ रहा है यहां तक? यस, यहां तक बिल्कुल क्लियर है सबको? ईसा भंडारी क्लियर है? देवेश, देवांशी, ओके, वेरी गुड, ओके जी। ठीक है, नाउ अब सुनो, ये जो ग्लूकोज है, नाउ ग्लूकोज कहां बना है? यस, ग्लूकोज कहां बना है? लीफ में ना। ग्लूकोज कहां बना है? लीफ में ना। अब जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ग्लूकोज कहां बना है? लीफ में। नाउ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय मींस ऑफ जाइलम, मान लो ये आपका ग्लूकोज है। नाउ ग्लूकोज जो होता है, मुझे बताओ किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ग्लूकोज जो होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ, मान लो ये रूट है,
मान लो ये रूट है, मान लो ये रूट है और यहां पे ग्लूकोज को पहुंचना है, ठीक है। यहां पे ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ग्लूकोज कंटिन्यूअसली बन रहा है और इसको जाना है कहां पे भैया, रूट में। नाउ कौन से टिश्यू के थ्रू जाएगा, ये जाइलम के थ्रू जाएगा या फ्लोएम के थ्रू जाएगा? यस, फूड का कंडक्शन जो होता है वो फ्लोएम के थ्रू होगा। यस, फूड का कंडक्शन जो होगा वो फ्लोएम के थ्रू होगा। नाउ ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है कभी भी ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, एंड द सुक्रोज इज द डाइसेक्राइड, एंड सुक्रोज इज द डाइसेक्राइड। ये क्या है? ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट फॉर्म। हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। यस, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। नाउ अब देखो मान लो सुक्रोज यहां पे आके जमा हो रहा है, ठीक है, तो रूट में इसका स्टोरेज होगा। लेकिन अब स्टोरेज का जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, स्टोरेज का जो फॉर्म है वो भी अलग होता है। तो ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का 3 फॉर्म हो गया। एक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो कि सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है, और एक स्टोरेज फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। स्टोरेज फॉर्म। तो ध्यान रहे ये सब पे नीट का एमसीक्यू बनेगा। एक तो ये स्टोरेज फॉर्म में बनता है, एक तो ये आपका ट्रांसपोर्ट फॉर्म पे बनता है। यस, एक्वाटिक प्लांट को कहां से मिलता है, और ये आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच के ऊपर बनता है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के ऊपर बनेगा। और साथ में ये क्लोरोफिल जो होता है ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, दिस प्लेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। नाउ फोटोसिंथेसिस जो है यहां पे 2 क्वेश्चन बनता है। पहला एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन बनता है। यस, अगर पूछे आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, तो आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड पूछे, या अगर आपसे पूछे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर पूछे तो आंसर हो जाता है सन या लाइट। बिकॉज लाइट एनर्जी को ही ये फूड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है कौन? फोटोसिंथेसिस। कौन? फोटोसिंथेसिस। यस, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है कौन? हमको फोटोसिंथेसिस। ना एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा, फोटोसिंथेसिस से एनिमल वर्ल्ड को क्या क्या चीज मिलता है? एनिमल वर्ल्ड। यस, एनिमल वर्ल्ड मतलब हम लोग आ गए, पूरे जानवर आ गए, पशु पक्षी सब आ गए। क्या बेनिफिट मिलता है? 2 बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक तो भैया खाने के लिए फूड मिलता है, और दूसरा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। यस, खाने के लिए फूड मिलता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। फूड एंड ऑक्सीजन। ओके ओके ओके, चलो, आई थिंक आप लोग का नोट हो गया होगा। नाउ आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जैसा कि आप लोग ड्रॉपर्स हो मोस्ट ऑफ यू, तो आपको ये पता होगा। यस, प्रोसेस जो होता है 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक। एक कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक। ओके, एक कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक। ना फोटोसिंथेसिस जो है मेरा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन
कोई भी प्रोसेस हो अगर एनाबॉलिक है तो 3 पॉइंट सेटिस्फाई करना होता है। पहला, कन्वर्जन ऑफ व्हाट, सिंपल मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म increases. Third, इंडोथर्मिक या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, या आप बोल सकते हो इसी को इंडरगोनिक प्रोसेस। ये सारा पॉइंट अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है, यस, ये तीनों पॉइंट अगर कोई सेटिस्फाई करता है, तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यस, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनीवन, एनी डाउट? श्वेता, कोई डाउट है? एनीवन? यस, व्हाट इज द ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? प्रिया, मैं बोलता हूं, ठीक है। देखो, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, सुनो, पहले ही वाला पॉइंट मैं कर देता हूं। देखो, ये रिएक्ट करता है CO2 से और प्लस वाटर, दैट इज पानी से, और बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। नाउ अब ये इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हाँ, ये तो गधे को भी समझ में आ जाएगा। यस, दिस इज द सिंपल एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। यस, यहां तो कोई डाउट नहीं है, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड। चलो, नाउ अब देखो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। मान लो ये एक प्लांट है, इसका वेट है अबाउट 1 kg, ठीक है। इसके पूरे बॉडी से पानी को रिमूव कर दो, रिमूव वाटर प्रेजेंट इन दिस बॉडी, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। एक्चुअल वेट इज माइनस वेट ऑफ द वाटर। मान लो अगर 1000 ग्राम जो है इसका वेट है इसका, और 700 ग्राम इसमें पानी है, तो इसका ड्राई वेट होगा अबाउट 300 ग्राम। यस, आई थिंक कंसेप्ट ऑफ ड्राई वेट सबको क्लियर है। आई थिंक प्रिया ड्राई वेट का कंसेप्ट क्लियर है। यस, ड्राई वेट का मतलब समझ में आ रहा है। ओके, दैट मीन्स ये तो आप सबको पता चल गया होगा, ड्राई वेट में पानी का वेट कैलकुलेट नहीं होता है। ड्राई वेट में पानी का वेट कैलकुलेट नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर। चलें ना, अब ये देखें, कहां लिखूं? चलो थोड़ा सा ऊपर, आई थिंक इतना लिख लिए होगे तुम लोग, कि स्लाइड को मैं थोड़ा ऊपर करूंगा। नोटेड है? सतीश बाबू सुनिए, मेरा वजन है अबाउट 65 kg, ठीक है। मान लो मेरे बॉडी में 40 किलो पानी है, मेरा ड्राई वेट कितना हुआ? 65 माइनस 40, दैट मीन 25 kg ड्राई वेट होगा। दैट मीन्स वो जो 25 kg है मेरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं है। समझ में आया सबको? समझ में आया बबुआ? सतीश रिपीट बोल रहे थे, समझ में आ गया? चलें।
देखें, ये जो है ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंक्रीज हो रहा है, ये देखें, हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं, CO2 प्लस वाटर रिएक्ट करके बनाया है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, नाउ चलो जरा इसका वेट कैलकुलेट करो, कितना होगा? तो कार्बन का ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो तो आई थिंक 12 होगा प्लस 16 दूनी 32, 32। ठीक है, अबाउट मेरे ख्याल से होगा 44 ग्राम। ओके, ना वाटर कैलकुलेट करते हैं। वाटर कितना होगा? इसका होगा 16 और इसका शायद 2, 18। ओके, नाउ ग्लूकोज का कैलकुलेट करो तो कितना होगा? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, अबाउट 180 ग्राम आएगा, 180 ग्राम। ठीक है, नाउ अबाउट 180 ग्राम। ठीक है, नाउ एक कहानी सुनो। जब मेरे सर ने क्लास 11 में मुझे ये पढ़ाया था, बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्लास 11 में पढ़ाया जाता था, तो मैं सोचा था यार एक मॉलिक्यूल का वेट 180 ग्राम कैसे हो सकता है? मॉलिक्यूलर वेट नाम है इसका, मॉलिक्यूलर वेट। 101 मॉलिक्यूल का जो आंख से दिखता नहीं है उसका 180 ग्राम वेट कैसे होता है? ठीक है, यस, है ना सोचने वाली बात? हाँ बोलो, है ना सोचने वाली बात? किसको किसको ऐसा लगता है एक मॉलिक्यूल का वेट 180 ग्राम कैसे हो सकता है? क्या? बैलेंसिंग बाद में सिखाऊंगा, बैलेंसिंग। अच्छा, इतने लोग सोच रहे हो? ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। सब परेशान हो? हाँ, मतलब तुम लोग भी मेरी तरह गधे ही हो। ठीक है, नाउ दिस 180 ग्राम का मतलब है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट है। दिस इज द वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब बाद में मैंने स्टोचियोमेट्री पढ़ी, एवोगैड्रो नंबर पढ़ा, तब जाके क्लियर हुआ भैया मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ था। 180 ग्राम जो है वो एक मॉलिक्यूल का नहीं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट है। ठीक है, यस, दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर। ओके, एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है। ठीक है, नाउ चलो तो हम अपनी मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, रितेश सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, ही इज द जीनियस पर्सन। चलो नाउ अब सुनो, इसका वेट आ गया था 180 ग्राम, 180 ग्राम। ठीक है, दैट मींस प्लांट ने क्या लिया? CO2 कहां से लिया? बाहर से लिया है ना, तो इसका वेट 0। ड्राई वेट में तो हम लोग पानी का वेट ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करते, ये 0। दैट मींस बाहर से CO2 लेके आया, और प्लांट का अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो कुछ देर बाद वजन करेंगे, इसका वेट 180 ग्राम बढ़ गया, 180 ग्राम बढ़ गया। इज इट पॉसिबल 180 ग्राम बढ़ जाए? दैट मीन्स 180 ग्राम जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेता है तो। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल डाटा है, यस, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, इमेजिनरी डाटा है। तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बना रहा है? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बना रहा है, दैट मीन्स उसका उतना वेट बढ़ गया। ठीक है, ये किसका है? कार्बोहाइड्रेट का वेट है। दैट मीन्स ड्राई वेट कहने का मतलब हो रहा है फोटोसिंथेसिस से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस, ड्राई वेट जो होगा, ड्राई वेट होगा जो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए। यस, ड्राई वेट जो होगा वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस, सबको समझ में आ रहा भैया? ड्राई वेट ऑफ प्लांट इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बताएं, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ।
चलो, आई थिंक कनिष्क प्रताप सिंह, तुम्हें नहीं समझ में आया भैया। CO2 का वजन तो हमको ऐसे भी नहीं लेना, क्योंकि वो प्लांट में लीफ में बाहर से आ रहा है, एटमोस्फियर से आ रहा है। पानी का वजन जो है हम लोग कैलकुलेट करते नहीं है ड्राई वेट में, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन प्लांट के अंदर ग्लूकोज बना तो उसका ड्राई वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। विनोद कुमार एंड अतुल्ला आलम, सुनो ठीक है। CO2 और वाटर का वेट ड्राई वेट में कैलकुलेट करते नहीं है, और ये गैस है, ठीक है, ये गैस है और ये बाहर से आया है, प्लांट बॉडी में पहले से था नहीं। लेकिन जो ग्लूकोज बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो तो प्लांट बॉडी के अंदर बन रहा है ना। मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा वेट अभी 65 किलो है, ठीक है। मैंने बाहर से पानी पी लिया, 1 लीटर पानी पी लिया और ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ नोज ले लिया, और मैं अंदर में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। नाउ कितना पानी पिया मैंने, 1 लीटर। दैट मीन्स आइडियली माय वेट भी 66, पानी का अगर वेट कैलकुलेट करो तो। लेकिन पानी का वेट ड्राई वेट में लेना नहीं है, दैट मीन्स अभी भी मेरा वेट क्या है, 65। CO2 तो मैंने बाहर से ही लिया है, गैस है, लेकिन मैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे बॉडी में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ और 180 ग्राम मैं फिर से वजन कर रहा हूं डिजिटल मशीन पे, तो 180 ग्राम मेरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ग्लूकोज बन चुका है, ठीक है। आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, जब मैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया हूं तब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन सुनो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैंने लाइट को भी एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को भी लिया। दैट मीन्स लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस या इंडरगोनिक प्रोसेस या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। ओके, आई थिंक सबको पॉइंट क्लियर है, तो कृपया करके नोट डाउन कर लें और हम लोग आगे बढ़ें।